मेरा मानना है सर, गोविंदो जी ये काम कर सकते हैं क्योंकि पैसा और हीरे की उनको जरूरत थी। एकेंद्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत को लगभग 3 दिन हो चुके हैं। मतलब बॉडी फेंकने के 3 दिन पहले उनका मृत्यु हो गया। एग्जैक्टली। थैंक यू मैडम। श्याम बाबू की मौत भी तो 3 दिन पहले हुई थी। अरे अभी तो काफी बेटर हालत है, पहले कहाँ इतनी दुर्गा पूजा होती थी। शहर के दूसरे छोर तक जाना पड़ता था पुष्पांजलि के लिए। अरे मत पूछो, पहले बेंगलोर में इतने बंगाली कहाँ थे, अब तो भरे पड़े हैं। अच्छा श्यामल, बेंटू मैडम कब से बेंगलोर में है? मेरी शादी के बाद, पहले भी 1-2 बार आई थी। हाँ। लेकिन अब तो माँ यही रहती है। अच्छा। 1 मिनट। हाँ 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 आता हूँ। और बताइए आपका दोस्त कैसा है सुजाता? फिर से आपने अपना कारनामा दिखाना शुरू कर दिया ना? क्या बात है सर? अरे क्या सर? हाँ क्या सर, ये सब चल क्या रहा है? हाँ हाँ, और वहां जाकर उस बेकार सी होम डेकोर की बढ़िया तारीफ करके गुलाब जामुन ठूस लिया आपने, ढोकला भी सपाचट कर गए। मामला क्या है? बस एक ही सवाल है, वो हीरे वाली बात, मतलब लेन देन की खबर श्याम और गोविंदो को छोड़कर और किस किस को पता था? और कौन जानता था? तो यहाँ की पूजा उन्हें अच्छी तो लग रही है ना? हाँ? सुधीर सिकदार। सोच के देखिए, हाँ। जो आदमी जे ब्लॉक के सामने खड़ा होकर नेशा करता है, उसके लिए ग्राउंड फ्लोर की खुली खिड़की से हीरे वाली बात सुन लेना क्या कह रहे? अब जैसे आप और श्याम बाबू बैठ के बात कर रहे हैं, क्या बात कही है आप। एक आदमी मारा गया, दूसरा उसके हीरे और ब्रीफकेस लेके भागा, वो फंसा 3 नंबर आदमी के चांगुल में, उसने गोविंदो को उठा ले जाके मार दिया। वो तो सुमित सक्सेना भी हो सकता। करेक्ट। हाँ, सुमित सक्सेना और गोविंद के बीच हाथापाई। श्याम मीर चांदानी। That's a case of simple heart attack. पक्का? आपको इसमें भी शक है ना? आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है। वो चश्मा खटक रहा है। खाना खा लिया ना आपने? स्टडी क्लास। हमारा तो हो गया। अब सोच के देखिए, गोविंदो का तो माइनस पावर है, हाँ, लेकिन घर छोड़कर जाने के बाद वो नाक में स्टडी ग्लास पहन के चला गया। बिल्कुल सही। भागने की जल्दी में शायद ख्याल नहीं रहा होगा, या फिर भागा ही नहीं। ये नोयना कह रही है ब्रीफकेस घर में था। इधर सुधीर सिकदार कह रहे हैं कि जब गोविंदो लौटा था तब उसके हाथ में वो ब्रीफकेस था। क्या सुधीर सिकदार हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बात है? वो मतलब लाइट, मंडप की लाइट। आता हूँ। लाइट। किसको कर रहे हैं? डॉक्टर आहूजा। नंबर कहाँ से मिला? हाँ? अरे डेथ सर्टिफिकेट के मुंह देखने के लिए मांगवाया था। आप दोनों सुनिए, सुधीर सिकदार के ऊपर जरा नजर रखिए तो मैं अभी अरे लेकिन सुधीर सिकदार पर अरे जरूरत है। अरे ये नेटवर्क क्यों नहीं लगता? अरे हेलो डॉक्टर आहूजा हैं? हाँ, आई एम एकेंद्र सेन। हाँ, आपका नंबर मुझे पुलिस से मिला। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई श्याम मीर चांदानी है, तो उसका जो डेथ सर्टिफिकेट वो आपने बनाया था। मूर्ति बहुत अच्छी हाँ, बनी है। आपसे मिल सकता हूँ सर? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एकेन, मैं आती हूँ। रुको। अरे हटो ना बाबा। इधर ही आ रही है। एकेन, अरे कहाँ चला गया वो? अभी तो यही था, कहाँ गायब हो गया? एकेन, बाप रे, उफ। एकेन, गया कहाँ? अभी तो था। एकेन। यही तो था, कहाँ गया उल्लू का पट्टा? तब हाँ, मैं देख लूंगा। हाँ।
जी कहिए। वो डॉक्टर साहब से मिलना है। नहीं वो तो अभी नहीं मिल नहीं, वो जरूरत है। इमरजेंसी अरे इमरजेंसी आप है। लोग जबरदस्ती अंदर अरे कैसे आ बोला ना सकते डॉक्टर हैं? साहब से फोन पे बात वो हुआ अभी है। नहीं मिल सकते, पापा रेस्ट ले रहे हैं, आप लोग नहीं मिल सकते। मैम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या हमें सिर्फ 5 मिनट मिल सकते हैं? नहीं ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। क्या हुआ गुड्डी? कौन है ये सर। लोग? अरे देखिए ना। 5 मिनट का काम है, प्लीज। डेथ एंड लाइफ। लाइफ एंड डेथ। अरे एक ही बात चुप रही हो तो। ये एक ही बात है। हाँ, चुप। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ सर, ये एक डेथ सर्टिफिकेट शैम मिर्चांदानी। हाँ, हाँ, ये नेचुरल डेथ था। एब्सोल्युटली। MI समझते हैं? हाँ, EMI। MI मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, यही हुआ था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओ अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और एक बात, ये डू यू नो हिम? हाँ, श्याम मिर्चंदानी। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। पापी बाबू चलिए। टू 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 टू। सॉरी, थैंक यू। आइए, लगता है आप लोगों की पूजा तहकीकात में निकल जाएगी। और हाँ, क्या कहा डॉक्टर आहूजा ने? और क्या कहेंगे, श्याम बाबू तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से मारे गए थे, नेचुरल डेथ। अच्छा, आप वहाँ क्यों गए थे? हम्म, मतलब यही कंफर्म करने गए थे ना कि ये नेचुरल डेथ है और डॉक्टर आहूजा यहाँ आए थे, है ना? और आ, डेथ सर्टिफिकेट असली है या नहीं, ये भी कंफर्म करने गए थे ये। वाह वाह, आप लोग भी तहकीकात से एकदम जुड़ गए हैं। सही कहा। लेकिन हाँ, इतनी बार बुलाया मैंने, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? सुन, भेंट की मच्छी तू, लेकिन भेंट की मच्छी लाना, पहले से ही बता देती हूँ, नहीं तो फिश कचौरी नहीं बना पाऊंगी मैं। ओह, लेकिन हाँ? फिश कचौरी खाते हो ना तुम? अरे बाबा, मुझे बहुत पसंद है। विजयदशमी के दिन माँ ही खाना बनाती है। हाँ, अरे लेकिन पूजा में तो बाहर का खाना ही ज्यादा मस्त है ना। तिरुपति ट्राई कर सकते हो, खाना हाँ। बहुत टेस्टी है वहाँ। हाँ, अशोक भैया और नैना भाभी का रेस्टोरेंट। हाँ, लेकिन वो तो अभी बंद है। ओह, वो तो बंद है फिलहाल। अरे तुम लोग भी ना इतने भूखड़ क्यों हो? अच्छा, लेकिन क्या लग रहा है तुम्हें? नहीं, एक चीज को छोड़ के अभी समझने लायक कुछ है नहीं। गोविंदो जोस्नानी को जो लोग उठा के ले गए, वो लोग उनके बॉडी को 3 दिन क्यों रख दिए? तो क्या किसी चीज के लिए वो लोग वेट कर रहे थे? लाइन क्लियर हो गया और तभी बॉडी डैम कर दिया। और खून का क्या? नहीं, गोविंदो जोस्नानी का तो खून हुआ ही नहीं, वो नेचुरल डेथ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो वही कह रहा है। और फिर कुछ ताजा खरोच के अलावा बॉडी में वैसा कुछ गंभीर चोट का निशान नहीं है। और बेंटू मासी, श्रुति सिकदर कैसा आदमी है? कैसा होगा भला? किसी भी बंगाली जैसा, कोई मुसीबत में हो तो साथ देता है, पूजा में इन्वॉल्व होता है, और क्या। बस रात के वक्त जे ब्लॉक के आसपास चक्कर काटने की आदत है। वैसे वो अपनी बीवी से बहुत डरते हैं, इसलिए छुप छुप के कंपाउंड में आकर टहलते रहते हैं। ऐसी ही एक रात में श्रुति सिकदर ने ड्रिंक किए हुए हालात में देखा था कि नयना और अशोक डॉक्टर को साथ में लेके आ रहे हैं। उसी रात को अंकल श्याम की मौत हो गई। और गोविंद पैसे लेकर भाग गया। एग्जैक्टली। पूरा मामला किसको पता था? किसको? उसको, जिसने गोविंदो जासनानी को उठा के ले गया था, क्योंकि उसे शायद पता था कि ब्रीफकेस के अंदर पैसा और हीरा है। फिर जबरदस्ती गोविंदो से कॉम्बिनेशन उगलवाया, पैसे और हीरे गायब कर दिए। डर और घबराहट के मारे गोविंदो जासनानी को हार्ट अटैक हो गया, डेथ। और फिर 3 दिन बॉडी गायब करके बॉडी डंप कर दिया।
कौन है वो? कौन? किसे पता था कि गोविंदो जसनानी के पास हीरे और पैसे हो सकते हैं? जिसने पैसे दिए थे वो हीरो का डीलर। सुमित सक्सेना। मिस्टर सक्सेना, यस, मैं सुधीर सिकदार हूं। आपके साथ कुछ बात करनी है। बोलिए। मेरे पास कुछ हीरे हैं, कितना भाव मिलेगा? मिस्टर सिकदार, ना मैं आपको जानता हूँ ना पहचानता हूँ, फिर मैं ये सौदा आपसे क्यों करूँ, बता सकते हैं आप? आप शायद मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मिस्टर मिर्चंदानी के डायमंड्स को तो पहचानते हैं ना? वो डायमंड्स तो आपके हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे पता है कि वो हीरे कहाँ है। आपको चाहिए तो मैं ला सकता हूँ। डायमंड्स आर फॉरएवर, है ना? स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर सिकदार। उन हीरो के मैं पहले से पैसे दे चुका हूँ, 50 लाख इन एडवांस। लेकिन वो हीरे मुझे नहीं मिले, गायब हो गए। वो जो शाम का आदमी था ना, गोविंद, वो हीरे मेरे पास हैं। उसने कहीं छुपा के रखे थे। अभी भाव बताइए। तुम्हारा भाव बताओ। सुमित सक्सेना? हाँ, सुमित सक्सेना। ये नाम मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। मैं सभी पे शक कर रहा था, मगर सुमित सक्सेना, ये भी तो हो सकता है कि सुमित सक्सेना हीरे के लिए ऑर्डर दिया श्याम मिर्चंदानी को। वो एडवांस के पैसे मिलते ही श्याम बाबू ने हीरा भिजवाया गोविंदो बाबू के हाथों। फिर दोनों ने मिलके षड्यंत्र रचा। हीरे और पैसे दोनों ही तो तब हाथ आ गए थे। शायद ऐसा भी तय हुआ होगा कि उसमें से गोविंदो जी को कुछ दिया जाएगा। हीरा भी मिला, पैसा भी मिला। ये तो एक सबसे पॉसिबल वे है। उसके बाद वो बॉडी? करेक्ट। इसमें शक की कोई वो नहीं है, मतलब संदेह नहीं है। मतलब शायद गोविंदो बाबू की झमेले के टाइम हार्ट अटैक में मौत हुई, मतलब नेचुरल डेथ। रास्ता और साफ हो गया। फिर कुछ दिन वेट करने के बाद बॉडी डंप कर दिया। लेकिन इसमें और भी एक और है। क्या? खिड़की का राज। ये खिड़की, इस खिड़की के बाहर से कोई शायद नौजर रख रहा था कि पैसे और हीरे की निगरानी कर रहे हैं गोविंदो जसनानी। ये भी उसे पता चल गया कि श्याम बाबू नहीं रहे। सुबह बेखबर। तभी गोविंदो जी भागने गए, उस आदमी के सामने आ गए। उसके बाद उन्हें उठाकर पानहा दी। पुलिस को पता नहीं चला। उसके बाद वक्त देख के देखा नहीं हमने आस पड़ोस में, था तो बस वो निगाहों के सामने। सुधीर सिकदार? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, मुझे बस शक है सुधीर या फिर सुमित पर। बाकी तो पुलिस साबित करेगी। लेकिन पैसे तो मिलने चाहिए थे। हीरे तो उनके ही है। अच्छा, तो आपने रूपल मेहरा को बताया उस सुमित और सुधीर सिकदार के बारे में? नहीं, एक डाउट दूर करना बाकी है। डाउट? अब डाउट कैसा? डाउट तो सुधीर और सुमित पर ही जाता है, तो अब कैसा डाउट? आप सर सुधीर सिकदार की बात भूल गए? कौन सी बात? वो जो उन्होंने कहा था कि श्याम बाबू की मौत की रात जो वापस आए थे वो गोविंदो जसनानी है या नहीं? ये तो बंद है। अरे वो तो राजभवन भी बंद रहता है पब्लिक के लिए, तो कोई देखता नहीं है क्या? चलिए चलिए। अरे लेकिन बाबू प्लीज। अरे चलिए ना, कुछ नहीं होगा। आइए आइए। ये होटल खुलता क्यों नहीं?
बंद है सर। नहीं नहीं, ये तो लॉजिकल आंसर हुआ ना। अरे छोड़िए ना। अरे रुकिए ना, मतलब खुला नहीं है और बंद है ये तो मुझे पता है, लेकिन क्यों बंद क्यों नहीं खुल पाता है? पूजा का टाइम है। हाँ, ये पता नहीं सर, शायद टैक्स वगैरह का चक्कर है सर। मतलब ऐसे ही छुट्टी दिया है ऐसा कुछ नहीं है ना? इश्क खा सकते थे। चलिए सर। अच्छा यकीन बाबू, आपका शक अब क्या अशोक सानी पर है? बिल्कुल जानता। शक किए बिना मेरा खाना ही हजम नहीं होता। जैसे चिड़िया उड़ गया मुझे शक हुआ, या फिर पड़ोस में कोई चिल्लाया पाम बंद कर, मुझे शक हुआ। अच्छा आप पर किसी को डाउट नहीं होता? मुझ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई शक नहीं करता है ना? नहीं नहीं। आपका शक आज हम दूर करेंगे। हाँ? कोई डाउट शक नहीं करवाना। आज आपकी पहेलियां हम सॉल्व करेंगे। हाँ? एक मिनट। हाँ? हे, हेलो, क्या हुआ? हैं? शक नहीं करता? हाँ? नहीं। नहीं, मैं तुम्हारे से वो तुम मुझ पर शक करती हो। सुधीर बाबू तो गोविंदो जासनानी को पहचानते हैं, तो अगर उन्हें शक हुआ तो क्या कोई और आदमी आया था? सुमित सक्सेना? तब तो ये अशोक बोलते। सर, इस केस में ना एक 3 का चक्कर है, पता है? देखिए, श्याम बाबू की मौत हुई है 3 दिन पहले। गोविंदो जी वो लापता थे 3 दिन से, उनकी भी मौत हुई 3 दिन पहले। मोटिव क्या था? भाभी ने तो आपकी क्लास लगा दी। हाँ? आप लोग ना बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। अगर पति पत्नी के बीच शक ना हो ना तो रिश्ता फीका पड़ जाता है। ये समझने के लिए पहले आप दोनों को शादी करनी पड़ेगी। अच्छा आप बकवास बंद कीजिए। हाँ, आप पहले जाकर बेंटू मौसी के सेंटिमेंट संभालिए। ये क्या बला है? अरे भाई ये है क्या? मैंने यही ऑर्डर किया था क्या? आप ना सिर्फ खाने के लिए ही मुंह चलाइए। सारा डिस्को। ओए, ओह, थैंक यू। आप भी लीजिए। मतलब अब आपके सस्पेक्ट लिस्ट में 2 नाम है, सुमित सक्सेना और सुधीर सिकदार, है ना? सर, इस केस में ना एक 3 का चक्कर है, पता है? देखिए, श्याम बाबू की मौत हुई है 3 दिन पहले। गोविंदो जी वो लापता थे 3 दिन से, उनकी भी मौत हुई 3 दिन पहले। अब इसमें कोई लिंक है क्या? आप ये क्या खा रहे हैं सर? चिकन परमिशन। और आपका? प्रॉन्स कैंपी। क्यों? मुझे बड़ी खालती हो गई, पता है? ये क्या ऑर्डर किया बेटा? ये तीखा सॉस में नूडल, मच्छी, मांस कुछ भी नहीं है इसमें। धोखा खा गया मैं तो। आप एक काम कीजिए, मेरी प्लेट से लीजिए। आपसे नहीं है सर, आपका अरे कम प्लेट मार्जिन। बढ़ाइए, मैं दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, दीजिए। अरे और आप क्या खा रहे हैं? नाम क्या बताया इसका? चिकन परमिशन। मैं ना यही ऑर्डर करता तो अच्छा होगा। अरे आप ले लीजिए यहाँ से, वरना मेरा पेट खराब हो जाएगा। लीजिए। अच्छा, आप भी मुझसे ये आरबीएटा ये क्या सब लीजिए ना मुझसे। बिल्कुल नहीं। मैं ये सब उल्टा सीधा खाना बिल्कुल नहीं। मैं ये काट नहीं पा रहा हूँ। देखिए, पता है ये सुधीर बाबू जो है ना वो टेढ़े हैं, उनके लिए मैं अटका हुआ हूँ। क्यों? अरे अचानक से बोले जो आदमी वापस आया था वो गोविंदो जासनानी है कि नहीं? और कौन हो सकता है? नहीं, सुधीर बाबू तो गोविंदो जासनानी को पहचानते हैं, तो अगर उन्हें शक हुआ तो क्या कोई और आदमी आया था? सुमित सक्सेना? तब तो ये अशोक बोलते, या फिर सुधीर बाबू ने मुझे उल्टा कहा था। उन्होंने शायद गोविंदो जासनानी को अंदर जाते हुए नहीं देखा, निकालते देखा, तभी माल के साथ हवा कर दिया। पर क्यों? मतलब मोटिव क्या था? मोटिव 50 लाख हीरे, इल्जाम तो गोविंदो जी पर आएगा ही। अरे तेरी क्या हुआ? निकाल नहीं रहा। हाँ? अरे मीट नहीं, ग्लू। तू खा। हाँ, मुझे ना थोड़ा निकालना है, पता है? कहाँ जाएंगे? आपकी भाभी के लिए कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ। बापी बाबू आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं एक जिम्मेदारी दूंगा। कैसे जिम्मेदारी? आप ना बेंटू मशी की कॉम्प्लेक्स में लौट जाइए और वहाँ जाके पंडाल के सामने बैठ जाइए और देखिए कौन आ जा रहा है। मतलब मैं क्या दुर्गा पंडाल का सिक्योरिटी हूँ जो वहाँ जाकर बैठा रहूँ? अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पूजा के समय माँ का दर्शन भी हो जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक नोटबुक लेके बैठ जाइए, जस्ट नोट रखिए कि पंडाल के पीछे कौन जा रहा है।
ये लीजिए ना, ये बुरा नहीं है। भाभी के लिए क्या खरीदेंगे? कौन भाभी? आपकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। हाँ, कौन भाभी? ओह, वो तो प्रमोद बाबू को अवॉइड करने के लिए कहा। साथ नहीं लाना था। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको लेके मैं अभी सुमित सक्सेना के घर जाऊंगा। हाँ? यस है। और रूपल मैडम के लिए एक पूजा का गिफ्ट है, वो भी देके चला आऊंगा। अच्छा, आप रूपल मेरा को गिफ्ट देने क्यों जा रहे हैं? नहीं तो फिर आप दीजिए। नो वे। अच्छा, आप हमेशा मेरी टांग क्यों खींचते रहते हैं? क्या बात कर रहे हैं सर? आप भी अनमैरिड, रूपल मैडम भी अनमैरिड, इसलिए सोच रहे थे। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। ऐसी फालतू बातें सोचकर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। फोकस मैन, फोकस। मैं तो आपका फोकस चेक कर नहीं, रहा यहाँ था। फोकस कीजिए बोला मैंने। फोकस। हो। और आपका फोकस तो हमेशा अपने पेट में राज छुपाने में ही रहता है। पेट? पापी पेट के लिए तो बिल्कुल चुप। और रूपल मेहरा के सामने मुझे गलत पोजीशन में मत डालिएगा प्लीज, नहीं तो आपको पैदल घर लौटना पड़ेगा। आप भी सिर्फ गुस्सा हो रहे हैं। और यही नेचुरल है। और मैं रूपल मेहरा को कोई पूजा गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ। इज दैट क्लियर? अशोक साहनी है, उसका रेस्टोरेंट भी 3 दिन से बंद है। नहीं, क्यों बंद है, इसका थोड़ा खबर लेना है। हाँ? इस केस में कुछ तो गंडगोल है। आपके लिए मैं इसलिए एक पूजा गिफ्ट लाया। लिपर। बढ़िया कॉफी है। मैडम, वो सुमित सक्सेना के बारे में ना थोड़ा खबर लेना है। ओके। वो जो अशोक साहनी है, उसका रेस्टोरेंट भी 3 दिन से बंद है। नहीं, क्यों बंद है, इसका थोड़ा खबर लेना है। हाँ? और वो सुधीर सिकदर, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेनी थी। तो उम्मीद है आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। नो मैडम, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इस केस में कुछ तो गंडगोल है। आपके लिए मैं इसलिए एक पूजा गिफ्ट लाया हूँ। पापी बाबू नहीं लाए। What? हैप्पी पूजा मैडम। ये आपके पास रख दीजिएगा, जरूरत पड़ने पर मुझे दीजिएगा। हाँ? ये तो पेंडल की त्रिपाल के नीचे से खोद निकाला मैडम। सुधीर सिकदर जिस ब्लॉक में रहता है, रादर जिस कॉम्प्लेक्स में रहता है, उस कॉम्प्लेक्स के बच्चों ने उस रात सुधीर सिकदर को जे ब्लॉक के सामने देखा था, जब वो दुर्गा माँ की प्रतिमा लेने गए थे। आपको अचानक सुधीर बाबू पर शक क्यों हुआ? क्योंकि वो है इकलौते आई विटनेस और वो हमें गुमराह कर सकते हैं। घेर लो सबको, भागने ना पाए। धीरे निकालो, निकालो जल्दी, बहुत मुसीबत हो जाएगी।